नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह नगर पालिका के वार्ड पार्षद काफी परेशान हैं। कुछ पार्षद ऐसे हैं जो मलाई खा रहे हैं, जबकि शेष पार्षद जो हैं वो वार्ड में विकास के लिए लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। कई बार आवेदन निवेदन किया जा चुका है, लेकिन फरियाद कोई सुनने को तैयार नहीं है। दमोह से लेकर भोपाल तक कवायद चली, लेकिन नतीजे सिफर रहे। लगातार विकास की मांग की जा रही है। दमोह नगर पालिका में पूर्व में जो सीएमओ थे, उनके द्वारा करोड़ों का भ्रष्टाचार करके वह निकल गए। अब दमोह शहर में लोग परेशान हो रहे हैं, पार्षद परेशान हो रहे हैं कि उनके वार्ड में कोई काम नहीं होता। नगर पालिका के पास बार बार राशि न होने की बात कही जाती है। वहीं कुछ पार्षदों के क्षेत्र में लगातार काम चल रहे हैं, जिससे ये लगता है कि शायद राशि की कमी नहीं है। वार्ड पार्षद अपनी समस्याओं को लेकर एक बार पुनः दमोह जिले के सबसे बड़े अधिकारी, जिले के मुखिया, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोजर से मिलने पहुंचे। पूर्व में भी पार्षद अपनी समस्याओं को उनके समक्ष व्यक्त कर चुके हैं। दमोह शहर में विकास के लिए एक बैठक भी हुई थी, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद मौजूद थे। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में ये बैठक हुई थी, जिसमें खास बात ये थी कि दमोह विधायक जयंत मलैया के मुख्य अतिथि में इस बैठक में दमोह विकास के संबंध में कई तरह की बातें कही गई थी। तब भी ये निर्णय हुआ था कि शहर में विकास किया जाएगा, लेकिन विकास ठप है, पार्षद परेशान है और अपने अपने वार्ड में विकास न होने के चलते जनता जिस तरह से विरोध कर रही है, जनता जिस तरह से ताने लगातार पार्षदों को सुना रही है, इससे पार्षद भी काफी त्रस्त हैं। अब पार्षद एक बार पुनः कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। दमोह कलेक्टर से गुहार लगाई है कि दमोह नगर पालिका में उनका कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में विकास की ओर ध्यान दें, क्योंकि नगर पालिका वैसे भी स्वच्छता की रैंकिंग में पिछड़ रही है। कर्मचारी लगाकर बंद करो, वहाँ काम में 4 कर्मचारी चढ़े हुए, जिनमें से 2 कर्मचारी आने का नाम नहीं ले रहे। 4 बार में सीएम महोदय को भी है, आपको भी लोग भी पर आए थे। आज तक क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ, पेमेंट सबकी पूरी जाती है। सर इतना बस आपसे रिक्वेस्ट, आप अगर कलम चला देंगे कि आप क्रियान्वयन लेबरों की सही तरीके से कर दो। पूरे 39 वार्ड से चल रहा है, किसी वार्ड में 25 लेबर है, किसी में 2 लेबर। इससे क्या हो रहा है सर, क्रियान्वयन सही नहीं है, पेमेंट पूरा जा रहा है। जितनी अपन की आबादी दम होगी सर, वो अनुसार लेबर पूरी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही नहीं है। इसलिए हाँ गलत, इसलिए सब कहानी गलत हो अपन उसमें आपत्ति भी करते हैं सर, को उसकी वैलिडिटी नहीं कर रही है। लोगों में भ्रम क्या है सर कि कुछ काम चल रहा है पार्षदों के, क्योंकि ये आम। दमोह नगर पालिका की रैंकिंग स्वच्छता के मामले में भले ही काफ़ी पिछड़ रही हो, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में काफ़ी आगे हैं। पार्षद जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी पर और नगर पालिका पर, वह हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। वर्तमान में जैसा कि आप देखने मिल रहा है कि 1-2 साल से दमोह शहर में सफाई के नाम से कैसी स्थिति बिगड़ी हुई है। करीब ऐसे 7-8 पार्षद हैं जिन वार्डों में 2-2 कर्मचारी, 1 कर्मचारी हैं। कई बार निवेदन करने के बाद भी एचओ से कि इन वार्डों में कर्मचारी नहीं है, उन वार्डों में कर्मचारी बढ़ा दीजिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। 1-1.5 करोड़ रुपए स्वच्छता का आया था। इतनी ज्यादा सफाई शहर की हुई, रात दिन कर्मचारियों ने मेहनत की, उसके बाद हम 310 पे आए। बड़ी खुशी की बात है। पैसे का पता नहीं चलता, सफाई कहाँ होती पता नहीं चलता। आज भी सेट मैप में 20 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, सफाई कर्मचारियों की। ये 3रा माह चल रहा है। 10-12 कर्मचारी से अधिक कभी आए नहीं है, और एचओ हर महीने 20 कर्मचारियों की हाजिरी दे रहा है। 1 कर्मचारी का 13,000 रुपए है। अगर 8 कर्मचारी अनुपस्थित हैं तो आप जोड़ लें। इसी तरह पहले के सीएम साहब ने जो मशीनरी होती है उनका एक टेंडर लगाया था। पोकलैंड 2400 रुपए घंटे में हमें उपलब्ध थी और 800 रुपए घंटे में जेसीबी। सिर्फ दरें मंजूर होना थी, लेकिन एचओ प्रभारी जितेंद्र पटेल ने दरें मंजूरी नहीं की। उसके एवरेज में दरें मंजूरी नहीं हुई, उसी का फायदा उठाकर उसने एक सुभाष कॉलोनी में पोकलैंड 2 घंटे चली होगी, जिसका भुगतान 3,70,000 रुपए उसने फर्जी तरीके से निकाला है। इतनी अनियमितताएं कर रहे हैं प्रभारी जितेंद्र पटेल जी, ना उनका वार्डों में ध्यान है, सिर्फ फाइलें बना रहे हैं और सिर्फ फाइलें भांज रहे हैं।
इसलिए तो 310 में आया। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी की शिकायत करने भी हम लोग कलेक्टर साहब से आए थे, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है कि भाई इनने जो पैसा फर्जी तरीके से निकाला है इनके ऊपर रिकवरी होना चाहिए। शहर हमारा है, आज पूरे मध्य प्रदेश में शहर, पूरे हिंदुस्तान में शहर की बदनामी होती है, वो हमें भी खराब लगता है कि हम उस शहर के हैं जहां बार बार गंदे शहरों में नाम आ जाता है। लेकिन शहर के लोग तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी जो प्रभारी बने हुए हैं प्रभारी, वो सहयोग नहीं कर रहे। इसके बदौलत ही ये स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद। ज्ञापन देने आए थे, क्या समस्या है? अब इस बार हम लोग का आने का मकसद मुख्य रूप से सभी पार्षदों का ये रहा है। सभी पार्षद एक हैं, सभी यहाँ कोई दल नहीं। माननीय कलेक्टर साहब से हम लोग निवेदन करने आए कि 39 वार्डों में 0.202 प्रधानमंत्री आवास योजना चालू हुई है। पहले आवास योजना 2020 के पहले जो आवास योजना थी, उस आवास योजना में हितग्राहियों को काफी लाभ प्राप्त हुए हैं। हम लोग के साथ जीते हुए काफी पार्षद ऐसे हैं जो 4 बार या 5 बार पार्षद बने हुए हैं। तो इस बार जो योजना लागू हुई, उस योजना में खास तौर से शासन ने जो नए नियम बनाए हैं उसमें रजिस्ट्री या पट्टा अनिवार्य है। हितग्राही के स्वयं के नाम का जो आवेदक होगा उसके नाम से पट्टा या रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। लेकिन पैतृक संपत्ति की स्थिति में मान लीजिए किसी के पास पट्टा नहीं है, मकान कच्चा है, या उसके माँ बाप एक्सपायर हो गए, या उसने पट्टा खरीदा हुआ है, तो उस स्थिति में उनके आवेदनों को पे विचार नहीं किया जा रहा, उन आवेदनों को शामिल नहीं किया जा रहा इस योजना में। इस बात को लेकर हितग्राही पार्षदों से आके अपनी परेशानी बताते हैं, लेकिन पार्षद भी मजबूर हैं, पार्षद भी परेशान हैं। तो इस बात को लेकर हम लोग आज माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे कि योजना में कुछ संशोधन करा के, मान लीजिए आवेदकों के कच्चे मकान है, उनका पहले सर्वे कराइए, और अगर उनके पट्टे या आवास से संबंधित हितग्राहियों के कागज नहीं है तो उनको इस योजना में शामिल करा के उनको लाभ दिलाया जाए, जैसे पहले लाभ दिलाया जाए। आप आवास के सभापति हैं, नगर पालिका में भी सभापति हैं, क्या समस्या जा रही जो आप स्वयं शिकायत करने आए हैं? क्या है, हमारी नगर पालिका में कर्मचारियों का बोलबाला है। कर्मचारी जो भी योजना आती है उसे दुरुस्त करने में लगे हैं। जिस तरीके से ये योजना आई, जैसे हमें लाभ मिलना चाहिए, हितग्राहियों को लाभ मिलना चाहिए, वो हमारे वार्डों में नहीं मिल पा रहा है। पहली चीज कि जैसे किसी के पिता या दादा के नाम पे है, अगर वो लिख देते हैं तो सहमति पत्र से लाभ मिल जाना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि कब से योजना आई है? मार्च में ये चालू हो गया था, अगस्त से आने को तैयार है, लेकिन अभी तक इनकी ये लिस्ट नहीं बनी है कि कहाँ सर्वे करना है, कहाँ नहीं करना है। अभी तक इनके बाद महोदय कागज इकट्ठे कर अपने पास रखे हैं। इनकी योजनाओं का पता ही नहीं चलता, कर्मचारी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। लेकिन दमोह की जनता को नुकसान इन कर्मचारियों की वजह से हो रहा है। मेरा आग्रह कलेक्टर साहब से इन कर्मचारियों पे भी नकेल कसी जाए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो प्रभारी हैं वो तो नगर पालिका कभी आते ही नहीं, न दिखते हैं, तो हम शिकायत करें तो किससे करें? हमारे जो भी अधिकारी हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दमोह की जनता को परेशानी हो रही है। मेरा निवेदन है कलेक्टर साहब से कि इन पर नकेल कसी जाए। और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में एक नियम है कि जिनके पट्टे नहीं हैं उन्हें पट्टे प्रदान करके उनका लाभ दिया जाए। तो मेरा कलेक्टर साहब से ये भी निवेदन था कि उनका सर्वे करा लिया जाए, जो कई सालों वर्षों से रह रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, लेकिन उनके पट्टे आज भी नहीं है, उन्हें इनका लाभ दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम सभी पार्षद कलेक्टर साहब के पास। आपकी नगर पालिका है, आप सभापति हैं, फिर भी आपकी नहीं सुनवाई हो रही? मैंने कहा ना, कर्मचारी किसी की नहीं सुन रहा। आप बताइए, कलेक्टर साहब ने पहले ही कह दिया था कि दमोह शहर के अंदर जो सफाई नहीं होगी, आपने पढ़ा होगा, तो उन्हें उसके बाद भी दमोह शहर की क्या हालत है ये आपसे छुपी नहीं है, ये न दमोह की जनता से छुपी है। जब कलेक्टर साहब के आदेश को वो नहीं मानते तो हम सभापति कहाँ लगते? जैसा कि हम लोग सभी पार्षद दल आए हैं, सभी पार्टी के लोग हैं इसमें, वो कुटीर के संबंध में समस्या को लेके आए थे हम लोग कि जिन लोगों को कुटीर का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो पट्टे से वंचित थे, इसलिए उनको कुटीर का लाभ नहीं दिया जा रहा। तो इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया हम सब लोगों ने कि बिना पट्टे के सर्वे कराया जाए और उनका कुटीर का लाभ दिया जाए। जैसे टैक्स रसीद है उसके ऊपर उसको दी जाए। और चूंकि 3 साल से हम परेशान हैं, बाढ़ में पानी की समस्या को लेकर हम 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं, सीएमओ को भी दे चुके हैं, यहाँ तक कि जन सुनवाई में श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को भी दे चुके हैं। हमारी बाढ़ की पानी की समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो उस संबंध में मैंने श्रीमान जी कलेक्टर महोदय जी से भी चर्चा की कि पानी की समस्या का निराकरण किया जाए। और एक चमड़ा फैक्ट्री के हमारी एक पुलिया है चक्की के पास, उस पुलिया में डबल पुलिया बनी जाए, इस संबंध में भी हमने चर्चा की साहब से, क्योंकि वो पानी का भराव बना रहता है। वहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरता है, पानी भर जाता है, 2500 घर में 50 घरों में पानी भर जाता है, जिससे नुकसान हो जाता है। इस संबंध में भी साहब से चर्चा की।
पार्षद जी बताइए किस संबंध में आज जैसा कि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी हितग्राहियों को और गरीब लोगों को पिता की संपत्ति में अगर पिता सहमति दे देते हैं तो उस पर आवास बनाने की स्वीकृति मिल जाती थी। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री आवास 2.0 आई है उसमें इस प्रकार का नियम नहीं है। इसमें स्वयं हितग्राही के नाम का पट्टा होना चाहिए या रजिस्ट्री होनी चाहिए। अब अगर कोई गरीब हितग्राही है या उसके पिता की संपत्ति पिता का प्लाट है तो उसके पिता की सहमति पर पुत्र को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे माननीय कलेक्टर महोदय से हम सभी पार्षदगण आज माननीय कलेक्टर महोदय से हम आज दमोह के 39 वार्डों के गरीब जनमानस की समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। नगर पालिका में नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। आवास योजना में न जाने ऐसे कौन से नियम लागू कर दिए जाते हैं कि आनन फानन में के हजारों लोग बेघर हैं, जो जिनके कच्चे मकान हैं, छत गिर चुके हैं, खप्पर टूटे हुए हैं, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिल रहा। मुझे तो लगता है शासन प्रशासन योजना चलाता है लेकिन कर्मचारी उन्हें ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, बंदर बांट करने में लगे हुए हैं। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग आए हुए थे कि कलेक्टर साहब से उनकी बात की जाए और गरीब जनमानस को लाभ दिलाया जा सके। पार्षद और नगर पालिका के उपाध्यक्ष सहित सभापतियों के द्वारा अपनी अपनी समस्याओं से दमोह कलेक्टर को अवगत कराया गया, जिस पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कूचर का कहना है कि वह इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। पार्षद लोग आपसे मिलने आए थे सर, क्या उनकी समस्या है? कुछ वार्डों के पार्षद आए थे, वो अलग अलग तरह की कुछ समस्याएं उन्होंने बताई हैं, जिसमें एक समस्या प्रधानमंत्री आवास 2.0 को लेकर के, जिसमें सर्वे का काम पूरी तरह से संपादित नहीं होने और इसके अलावा पात्रता की शर्तों के संबंध में नियमों का एक बार फिर से पड़ताल करने के विषय में था। दूसरा, कुछ वार्डों में सफाई के इशू को लेकर के लोग आए थे। हेल्थ जो हम इनका डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य वाली जो विंग है, उसके संबंध में कुछ शिकायतें लेकर के आए थे। इसके अलावा नालियों की समस्या को लेकर के बात करने के लिए आए थे। ऐसे कुछ अलग अलग विषयों के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी है। मैंने सबके ज्ञापन लिए हैं और मैं 1-2 दिन के अंदर हमारी नगर पालिका CMO की बैठक हो रही है, उसमें हम इनका रिजोल्यूशन कराएंगे। और जहाँ तक PM आवास योजना का सवाल है, जो नीतिगत विषय उन्होंने उठाया, उसका हम लोग क्रिएशन कराएंगे। दमोह नगर पालिका में अधिकारियों के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की जांच होने के बाद किसी पर भी FIR दर्ज नहीं हुई, ना ही कोई कार्रवाई, जिसके चलते इनके हौसले और भी अधिक बुलंद हैं और वह जानते हैं कि भ्रष्टाचार करने के बाद जांच के नाम पर आगे कुछ नहीं किया जाएगा, जिसके चलते खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की इस गंगा में लगातार अधिकारी डुबकी लगा रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पार्षद अपने विकास के लिए परेशान हैं और कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है आखिर कब होगा विकास और किसका हो रहा है विकास। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।